2018 का पेपर जिसमें कंपोनेंट ऑफ ब्लड 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया था, तो उसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड तो हम पहले से पढ़ ही चुके हैं, बाकी का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में अच्छे से डिफरेंस जो है वो देख लेते हैं। एक बार और बता देते हैं कि प्लाज्मा 55% या 60% और बाकी का बचा हुआ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी की आपकी मात्रा कितनी आ रही है 41%, डब्ल्यूबीसी की 4% और प्लेटलेट की 0.001%। तो ये तो हो गई आपकी ये आपका जो ब्लड बह रहा है, ये राउंड जो रेड कलर की दिखाई दे रही है आरबीसी, और ये लिम्फोसाइट, बेसोफिल, एसिनोफिल, मेलोसाइट और न्यूट्रोफिल। और ये जो धागे नुमा व्हाइट कलर की जो संरचना होती है ब्लड के अंदर, धागे नुमा व्हाइट नुमा कलर की जो संरचना होती है इसको कहते हैं प्लेटलेट। तो इनके बारे में अच्छे से हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस। डिजाइन की अगर बात करें आरबीसी की तो राउंड होगी रेड कलर की, ये जो आपको दिखाई दे रही है रेड कलर में जो दिखाई दे रही है आरबीसी 41%, ये राउंडेड में होगी। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी कैसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी इर्रेगुलर, इसकी कोई एक फिक्स संरचना नहीं है। डब्ल्यूबीसी देखो, लिम्फोसाइट अलग तरीके दिखाई दे रही है, बेसोफिल अलग, एसिनोफिल, मोनोसाइट अलग और न्यूट्रोफिल अलग। 5 जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है सॉरी, वो सभी की एक संरचना एक समान नहीं है, तो मतलब इर्रेगुलर। अब तीसरी आपकी बात हो गई प्लेटलेट। प्लेटलेट कैसी होगी, प्लेटलेट आपकी होगी उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस जो होता है मतलब बाई कॉन्वेक्स, ये आपको प्लेटलेट की संरचना होगी। अब वो बात करें आरबीसी में न्यूक्लियस, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और आपकी डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और आपके प्लेटलेट के अंदर प्रेजेंट। तो अगर कोई पूछे आपसे कि आरबीसी ब्लड में से अगर आरबीसी निकाले और आरबीसी के अंदर क्या डीएनए का पता चल सकता है, तो नॉर्मल सा आंसर है नहीं, क्योंकि अगर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा आरबीसी के अंदर तो डीएनए और आरएनए होंगे ही नहीं। डीएनए और आरएनए कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अगर ब्लड की एक नॉर्मल सी आरबीसी निकाल के और उसकी पता किया जाए कि इसमें डीएनए आरएनए है, तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सीधा सीधा आंसर ये है। अब आप बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है, और आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और आपकी प्लेटलेट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब आरबीसी के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट है, तो 120 दिन के बाद जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जब निष्क्रिय हो जाएगी, तो वो कहां पर जाएगी, उसको कौन खाएगा, तो उसके लिए काम करता है स्प्लीन। आरबीसी के अंदर स्प्लीन, जब आरबीसी 120 दिन के बाद टूट जाएगी या निष्क्रिय हो जाएगी, तो कहां पर जाएगी, स्प्लीन। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है, और साथ ही स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि जितना भी होल ब्लड है वो स्टोर कहां पर होगा, स्प्लीन के अंदर। बोन मैरो के अंदर बनेगा, उधर वो अस्थि मज्जा के अंदर, उधर हुआ कि स्प्लीन के अंदर ब्लड स्टोर होगा, इसलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, आरबीसी कब्रिस्तान भी। अब इसमें डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, तो डब्ल्यूबीसी जब निष्क्रिय या खत्म हो जाएगी तो लाइसोसोम उसको खा जाएगा। अब बात करते हैं क्या आरबीसी क्या काम करती है, एनर्जी रिप्रोडक्शन का।
एनर्जी प्रदान करती है। और आपकी WBC इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम का काम करती है। और प्लेटलेट आपको पावर मतलब ऊर्जा प्रदान करती है। डिफरेंस भी पढ़ रहे हैं और इनके फंक्शन भी एक ही बात। अब इनकी नॉर्मल सी रेंज कितनी होती है? आरबीसी की आप 40 से 50 लाख तक आरबीसी ब्लड के अंदर होती है। और बात करें WBC की तो 5000 से 11000 तक आपकी WBC ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और प्लेटलेट कितनी होती है? 2 लाख से 4 लाख। ये आपके WBC के अंदर ब्लड के अंदर आपके इनकी मात्रा कितनी हो गई? प्लेटलेट की 2 से 4 लाख, WBC की 5000 से 11000 और RBC की 40 से 50 लाख। ये अब इनकी लाइफ स्पेन की बात कर लेते हैं। RBC की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 120 दिन। 120 दिन के बाद ये खुद निष्क्रिय हो जाएगी, कोई मतलब की नहीं रहेगी। इसके बाद इसको स्प्लीन इसको खा जाएगा। इसमें लाइसोसोम होता है। इसकी कितनी होती है लाइफ स्पेन? 3 से 4 दिन। और इसकी लाइफ स्पेन होती है 4 से 7 दिन प्लेटलेट की। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपके लाइफ स्पेन के बारे में बात हो गई। इंटरप्रिटेशन मतलब आरबीसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने पर क्या होगा? WBC इंक्रीज डिक्रीज होने पर क्या होगा? प्लेटलेट इंक्रीज डिक्रीज होने पर क्या होगा? तो आरबीसी अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा आपका? पॉलीसाइथेमिया। और अगर डिक्रीज हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा? एनीमिया। नॉर्मल सी बात है। आरबीसी अगर आपकी डिक्रीज होगी तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया क्यों होगा? आयरन डाउन होगा, HB डाउन होगा। और HB और एंटीजन एंटीबॉडी में पहले वीडियो में बता चुका हूँ किसका निर्माण करने का काम करती है? आरबीसी का। आरबीसी ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हिस्सा बनाती है, तो ब्लड कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो नॉर्मल सी बात है एनीमिया हो जाएगा। और इंटरप्रिटेशन WBC का देखते हैं। अगर WBC इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? ल्यूकोसाइटोसिस। और डिक्रीज हो रही है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। ये WBC की बात होगी। प्लेटलेट अगर इंक्रीज होती है, तो क्या होगा? आपका हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे कि। और अगर डिक्रीज होंगी तो क्या हो जाएगा? आपका डेंगू। नॉर्मल सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा अब तक डेंगू। हार्ट अटैक स्ट्रोक क्यों होगा? और प्लेटलेट बढ़ जाती है तो प्लेटलेट का किस में काम करता है? मेनली काम क्लोटिंग फैक्टर के अंदर। प्लेटलेट बढ़ जाएंगी तो क्लोटिंग फैक्टर बढ़ जाएंगे, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन और फिब्रिनोजन बढ़ जाएंगे तो अंदर ब्लड को स्टॉप कर देंगे, ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देंगे। और इसकी वजह से आपका हार्ट अटैक, BP हाई, नॉर्मल सी बात हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी WBC के टाइप्स की, जो आपके 5 टाइप होते हैं ल्यूकोसाइट बेसोफिल्स के बारे में। तो WBC का पहला पार्ट क्या होता है? लिम्फोसाइट, जिसकी WBC के अंदर मात्रा कितनी होती है? 20 to 40%। 20 to 40% WBC के अंदर, ना कि होल ब्लड के अंदर। सिर्फ WBC के अंदर इसकी 20 से 40% मात्रा होती है, जिसकी नॉर्मल रेंज अगर देखी जाए तो कितनी होगी? 1000 से 8000 पर
माइक्रोलीटर ऑफ होल ब्लड इसकी मात्रा होती है। लिम्फोसाइट जो कि मेनली इम्यून सिस्टम में काम करता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो आपकी एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो इसमें हेल्प करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेल्पर सेल। तो आपके जैसे HIV हुआ, एड्स, सिफिलिस, जितनी भी बीमारी है ना, जो भी कोई बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके अंदर सबसे पहले टी लिम्फोसाइट आपकी निष्क्रिय होगी, टी लिम्फोसाइट आपकी खत्म होगी, और टी लिम्फोसाइट आपकी खत्म हो जाएगी तो टी लिम्फोसाइट के ना होने की वजह से बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी, और अगर एंटीबॉडी नहीं बनेगी इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा, WBC पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इम्यून सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो आपको छोटी मोटी जितनी भी बीमारी है चलती चलती, जैसे डायरिया, आपका बुखार, ये नॉर्मल सी तरीके से रहेंगी। HIV कोई एक बीमारी नहीं है, HIV के अंदर एंटीबॉडी खत्म हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, इस वजह से आप में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसकी क्षमता रहती नहीं है। ये एक तरीके की लाइलाज बीमारी होती है क्योंकि है HIV। अब बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बाद आपके हो गया मोनोसाइट। मोनोसाइट की मात्रा कितनी होती है आपकी, 2 से 8% WBC के अंदर, नॉर्मल रेंज 2 से 8 से पर माइक्रोलीटर ऑफ होल ब्लड। तीसरा आपका इयोसिनोफिल, जो कि 500 सेल्स लेस देन 500 सेल्स पर माइक्रोलीटर होल ब्लड से कम होती है। चौथी आपकी हो गई बेसोफिल्स, जिसकी मात्रा आपकी 1 से 5% तक WBC के अंदर होती है। नॉर्मल रेंज आपकी देखते हैं तो 0 to 3 से पर माइक्रोलीटर ऑफ होल ब्लड। पांचवी आपकी न्यूट्रोफिल, जो 40 से 60% WBC का भाग बनाती है, जिसकी मात्रा होती है 2500 से 7000 पर माइक्रोलीटर ऑफ होल ब्लड। न्यूट्रोफिल की मात्रा 40 से 60% WBC के अंदर होती है, और आपकी लिम्फोसाइट की मात्रा 20 से 40% होती है। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दो ही ऐसी WBC हैं जो कि इम्यूनिटी सिस्टम में मेन काम करते हैं। बाकी के तो इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल कितने ज़्यादा काम है नहीं। ये आपको RBC, WBC, WB प्लेटलेट के अंदर डिफरेंस बता दिया। ये आपके कंपोनेंट के अंदर भी आते हैं। अगर होल ब्लड के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर ये आए कि डिस्क्राइब दी होल ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो आपको प्लाज्मा और RBC, WBC प्लेटलेट के बारे में पूरा लिख देना है। प्लाज्मा के बारे में आपको पहले बता दिया, 55% होता है, 60% आपका वाटर, मिनरल्स और विटामिन, ये आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, अगला टॉपिक अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।